वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास करने को है वो क्या है? बेसिकली जो चैप्टर हमने कर चुके हैं प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर अब न्यूमेरिकल्स की बात आती है। और ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके चैप्टर बुक में मौजूद चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, देन प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाएंगे। स्क्रीन पर देखें, प्रॉब्लम नंबर 1 मौजूद है। पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या चीजें गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। कहा गया है, स्क्रीन पर देखें, गौर करें और चलें शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। व्हाई नॉट यार, डायग्राम भी साथ साथ बना लें। अगर हम डायग्राम भी बना लेते हैं, देखिए नेसेसरी नहीं होता डायग्राम। एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होती, हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता, कहीं तो रिक्वायर्ड होती है। इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बना लोगे तो एग्जैक्टली जो चेकर एग्जामिनर होगा वो बहुत खुश हो जाएगा और उसे इस बात का भी तसल्ली हो जाएगी कि जो पेपर देने वाला बच्चा था वो पूरा साल मेहनत करता रहा और इसे हर चीज़ पता है, तभी तो डायग्राम बनाएंगे। आप दूसरों से अलग दिखोगे और दूसरों से अच्छा दिखोगे तो तभी आप अपने आप को अच्छे मार्क्स की तरफ लेके जा सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी डायग्राम भी साथ साथ बनाते हैं। सिंपली कहा गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मैंने सिंपली कॉनकेव मिरर बना दिया। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और हमें पता है कि यार कॉनकेव मिरर जो होता है वो उसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सिंपली जहां जो साइड हमने यूज करनी होती है वो इनर साइड होती है। और ये हमारे पास पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता हमें कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहां पर रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक काम करते हैं। हमें सिंपली कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा। अब एग्जैक्टली इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम स्केल रखें, पोल से 30 सेंटीमीटर की लेंथ खींचें और वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। हम अंदाजे के हिसाब से ये रख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये सब एक रफ सी डायग्राम है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप इस न्यूमेरिकल का दोबारा से रिविजन करेंगे। ठीक है, और जब इसे राइट डाउन करके अपने पास रजिस्टर पर लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा आपने क्या किया। ये आपने ऑब्जेक्ट से एक रे निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमें पता है वो फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूदा, इसका डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बताया गया 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हुआ कि यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कितने डिस्टेंस पर रखा गया है वो बताया गया 30 सेंटीमीटर। यहां हम स्टार्ट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 1 की हेडिंग डालते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें पता लगा भी ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस P। ठीक है, तो P हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, यानी कॉनकेव मिरर में मौजूद जो पोल है, पोल से लेकर फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है, फोकस से लेकर पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये आपके पास फोकल लेंथ है। ठीक है, अब फोकल लेंथ आपको कितनी बताई गई? फोकल लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमने लिख लिया भाई हमारे पास फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, गुड, आगे चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, 5 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली हम यहां दिखा देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे ऑब्जेक्ट से। तो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया, फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मींस लोकेशन, इमेज एग्जैक्ट किस
पोजीशन पर होगा, किस लोकेशन पर होगा, इसका मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब इमेज डिस्टेंस कैसे बनता है, हमें पता है, एक रे तो हमने पास करवा दी, सेकंड रे भी हम पास करवाते हैं। सेकंड रे जब पास करवाई जाती है, अगर हम ये वाली रे ले रहे हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल यहाँ से बना रही है उतना एंगल यहाँ से बना के और फिर ये ऐसे करके यहाँ कहीं इमेज बन रहा है, ठीक है। अब आपको ये इमेज डिस्टेंस यानी क्यू निकाल कर देना है, इमेज डिस्टेंस क्यू निकाल कर देना है, जिससे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्यू का मतलब पोजीशन, ठीक है। क्या निकालनी है बेटा, पोजीशन निकालनी है आपको इमेज की। तो पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, तो इसका मतलब यहां पर आ गया रिक्वायर्ड हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, दैट इज क्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज। ये दोनों चीजें हमें निकाल कर देनी है। कैलकुलेशन पर आते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है। अब देखिएगा, हम वो सारे रिलेशन यूज करने वाले हैं जो थ्रू आउट चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं, जिन रिलेशंस को हमने ड्राइव किया। कैलकुलेशन, अब सोचें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, फोकल लेंथ दी गई, इमेज डिस्टेंस निकालना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिस रिलेशन के अंदर ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और इमेज की बात होती है। कॉनकेव मिरर का जो फॉर्मूला लास्ट एक आध इस न्यूमेरिकल से पहले बिफोर एक वीडियो या 2 वीडियो से पहले हमने ये डेरिवेशन कंप्लीट की है, वहां पर एड में जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था वो रिलेशन हम यूज करेंगे, उसे हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्या निकालना है हमें, 1/q निकाल के देना है। 1/q को हम यहीं पर रहने देते हैं, यहां 1/p क्योंकि प्लस हो रहा है, इस तरफ आके 1/f के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब ये साइड और ये साइड बराबर है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें q निकाल कर देना है, f की जगह f की वैल्यू रखी जाए, p की जगह p की वैल्यू रखी जाए, तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो q ही होगा। तो चले 1/q हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, इसे सेम मार्कर रेड से ही करते हैं, ठीक है। 1/q एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू f की जगह पर हमारे पास फोकल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर 5 आ गया, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास था 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर 30 आ गया। इसका एलसीएम कैसे लिया जाए, यार बच्चों को बहुत इश्यू होता है एलसीएम लेते वक्त, और यहाँ जो वैल्यूज हमें रखनी होती है वो किस तरह सॉल्व करके रखी जाए। एलसीएम लेने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इस तरह से एलसीएम ले लें, पहले 5 का डबल लगेगा, 5 1 5 और फिर 5 6 30। फिर आपने क्या करना है 5 6 30 हो गया, 5 1 5 हो गया। पहले 3 का डबल लगाते हैं, 3 का डबल लगाते हैं तो 3 10 30 हो गया, और ये 5 हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। फिर 5 का लगा देते हैं, फिर 2 का भी लगाया जा सकता है, तो 2 5 10 हो गया, ये 5 एज इट इज। अब 5 का लगा दें, 5 1 5 5 1 5। एट द एंड जो आपके पास ये फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 6 5 30, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 30। ये तो सॉल्व करके रिजल्ट हमने 30 निकाल लिया, ठीक है। इसका डायरेक्ट वे भी होता है, अगर डिनोमिनेटर, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर ऐसे नंबर हैं दोनों जो दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, जैसे 5 के टेबल में 30 आता है, तो जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम होगा। 30 बड़ा नंबर है तो 30 आपका एलसीएम होगा, तो ये आपके पास सिंपली आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करें तो ये है डिनोमिनेटर और ये है न्यूमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर मींस d और न्यूमिनेटर मींस n। अब सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है, बहुत छोटी क्लासेस के अंदर हम ये पढ़कर आते हैं, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहले एलसीएम को लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इनके दरमियान जो माइनस का साइन है वो आप एज इट इज लिख लेते हैं, उस पर हम कोई काम नहीं कर रहे, एग्जैक्टली माइनस एज इट इज रहेगा। पहले आपने एलसीएम को लेकर इसे सॉल्व करना है। एलसीएम हमारे पास क्या मौजूद है, एलसीएम आपके पास, एलसीएम कह रहे हैं ना, एलसीएम 30 लिख दिया। अब कहा जा रहा है डिनोमिनेटर डिवाइड करो, इसे सॉल्व कर रहे हो तो उसका डिनोमिनेटर 30 है और इसका न्यूमिनेटर 1 है, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर से, 30 से 30 कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 1। इसी तरह अब दोबारा, अब आप इसको भी सॉल्व कर लो। एलसीएम आपके पास 30, इसका डिनोमिनेटर ये होगा,
और इसका न्यूमिनेटर ये होगा, डिनोमिनेटर 5, न्यूमिनेटर 1। इसी फॉर्मूले के तहत मैंने सॉल्व किया। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 आ गया, तो यहां पर आपके पास 6 आ जाएगा। 6 माइनस 1 5 अपॉन 30, ठीक है, और यहां पर ये आपका 1 अपॉन क्यू चल रहा था, ठीक हो गया। 1 अपॉन क्यू कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 अपॉन 6 आ गया। अब दो तरीके हैं, इसे भी पलट दो और इसे भी पलट दो, तो उससे होगा क्या, q अपॉन 1 हो जाएगा, यहां से 6 अपॉन 1 हो जाएगा, तो q 6 के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्रॉस कर दो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, q को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां से q आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि गिवन वैल्यूज हमारे पास सेंटीमीटर में ही थी। अब क्योंकि यहां से हमने जो ये सब सॉल्व किया, ये इसलिए किया ताकि हम q निकाल सके फॉर q, हेडिंग डाल दी। अब फॉर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन समझाते वक्त जो मैंने फाइनल रिलेशन लिखा था, वहां मैंने कहा था कि इस रिलेशन को लिख लो अपने पास, कॉपी कर लो, समझ लो, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो अब यूज कर रहे हैं, देखें। फॉर, मैं जा रहा हूं अब हाइट ऑफ इमेज निकालने। इमेज की हाइट निकालने के लिए सिंपल आसान सा फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बेसिक फॉर्मूला है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, उधर हो जाके क्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये पी आपका एज इट इज रहा, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ गया, ये उससे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व कर दें, वैल्यूज रख दें। क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, क्यू हमारे पास कितना आया है, क्यू 6 सेंटीमीटर आपने निकाला। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी कितना दिया गया भाई, P देखो, P आपके पास 30 है, 30 रख दो, 30 से डिवाइड, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा, बल्कि एक काम करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते और आसान कर देते हैं, चले 5 6 जा 30, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, 30 से 30 कैंसिल, 1 आंसर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ गई, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने पास राइट डाउन करें, रजिस्टर में फेयर करें, और ताकि दोबारा जब कभी उसको रिव्यू करना चाहें वीडियो में दोबारा आ सकते हैं और रजिस्टर को दोबारा देख सकते हैं, ताकि क्लियरली, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, तब तक आप लोगों को सही मायनों में समझ में नहीं आएगा। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एग्जैक्टली इससे आगे जो प्रॉब्लम नंबर 2 आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।